हम मैथ और रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें रीजनिंग का एक चैप्टर साइलोलिज्म हमने पूर्णतः कंप्लीट कर रखा और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पॉलीगन को लेकर आए हैं, जो एक छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए हम पॉलीगन के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलीगन को हिंदी में क्या बोला जाता है? पॉलीगन को हिंदी में बोला जाता है बहुभुज। निश्चित रूप से आप लोग के लिए नया टॉपिक नहीं होगा, आप कहीं न कहीं पढ़े होंगे, बस वैसे ही रिवीजन के लिए हम आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। पोली यहाँ है, पोली और गौन, ठीक है, पोली और गौन। पोली का मतलब होता है बहुत सारा, अनेक, और गौन का मतलब होता है साइड, ठीक है, मतलब बहुत सारे भुजा जिसमें होते हैं। बहुत सारे काम कहने का मतलब एक से अधिक जिसमें भुजा होगा वो सारे के सारे पॉलीगन कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बहुभुज भी है, ठीक है। बहु का मतलब होता है अनेक, बहुत सारा, और भुज का मतलब होता है उसका जो भुजा साइड होता है वही होता है पॉलीगन, ठीक है। यहाँ से आपको परिभाषा किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ये रहता है कि बाह्य कोण दिया रहता है, एक्सटीरियर एंगल दिया रहता है, और फिर इंटीरियर एंगल पूछा जाता है, या चाहे इंटीरियर एंगल का सम पूछा जाता है, या फिर चाहे तो डायगोनल पूछा जाता है, या फिर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो है रेशियो दे रखा रहता है। और फिर इस प्रकार से कोरिलेट करके बहुत ही अलग अलग टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम उसे ही स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट के लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर निश्चित रूप से याद किए ही होंगे। फॉर्मूला क्या रहता है कि देखिए, बहुभुज के अंतःकोण, ठीक है, इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल या चाहे कहिए अंतःकोण, ये एक छोटा सा फॉर्मूला, ये आपको हम दूर कर। अंतःकोण बराबर क्या आप लोग याद किए रहते हैं, ये रहता है कि n-2, ठीक है, और इंटू में करते हैं हम लोग 180, ठीक है, ये 180 डिग्री करते हैं, और इस प्रकार से क्या हो जाता है, तो ये इंटीरियर एंगल निकल जाता है। लेकिन आप लोग केवल जो है इसको पढ़े होंगे, ठीक है, याद किए होंगे, रटे होंगे, इसका कोई निश्चित रूप से कंसेप्ट नहीं होगा। तो इसी कंसेप्ट को हम आपको आगे बढ़ाने समझाने का कोशिश करते हैं और भ्रम को थोड़ा सा तोड़ने का यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। देखिए, पॉलीगन का मतलब हमने बताया था कि जिसमें एक से अधिक भुजा होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीगन होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, ये एक छोटा सा क्या है, ट्रेंगल है। हमें नहीं पता कि ये किस टाइप का ट्रेंगल है, आपको भी नहीं पता है। और इस ट्रेंगल के बारे में आपको पता ही होगा कि ये यदि एक ट्रेंगल तो इसमें कितने एंगल होगा, 3 एंगल्स तो इसमें होंगे ही, ठीक है। और इस 3 एंगल के आपस में जो है क्या होते हैं, टोटल योग होता है, ठीक है। इसके जो अंतःकोण, इसके जो 3 कोण है, पहला कोण 1, कोण 2, ठीक है, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का योगफल तो आप सभी को पता ही होगा कि 180 होता है। ये तो आपको पता है कि नहीं? लेकिन जब आप इसको गौर से करेंगे तो इसमें साइड कितने, साइड भी 3 है, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड, ठीक है। मतलब 3 साइड था, 3 भुजा था, तो इसमें कितने ट्रेंगल बन रहा था, तो यहाँ से 1 ट्रेंगल बन रहा था। कितने ट्रेंगल का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ से 1 ट्रेंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब 3 भुजा था तो यहाँ पर 1 ट्रेंगल बन रहा था। लेकिन यहीं पर साइड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर एगो हम ले लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, तो इसमें कितने साइड है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। तो यहाँ पर जब इसको हम इस तरह से इसका ड्रॉ करेंगे विकर्ण को, तो इस प्रकार से यहाँ से कितने ट्रेंगल आपको दिखाई दे पड़ रहे हैं। तो एक तो ट्रेंगल ये है, एक तो ट्रेंगल ये है। तो कुछ देर पहले अभी हमने आपको क्या बताया था कि पहला ट्रेंगल का जो है मतलब एक ट्रेंगल रहता है तो कितना एंगल होता है, 180 डिग्री, और दूसरा ट्रेंगल रहता है तो उसका भी कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर ट्रेंगल कितना बन रहा है, तो यहाँ 2 ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो फिर इसको मिटाना पड़ेगा, फिर भी आपको एक क्वाड्रिलेटरल में कितने 2 ट्रेंगल ही कंप्लीट ट्रेंगल आपको मिल पाएंगे। और यहाँ से, और जब आप 6 ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है, यहाँ से खटभुज या पंचभुज वगैरह कुछ भी ड्रॉ करेंगे ना, तो इस प्रकार से आप उसमें ट्रेंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप भी, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल कितने साइड, यहाँ पे 4 साइड था, यहाँ पर कितना साइड था, यहाँ पर 6 साइड था, यहाँ पे 4 साइड, तो कितने ट्रेंगल बन रहे थे, 2 ट्रेंगल। यहाँ पर 6 साइड, तो कितने ट्रेंगल बन रहे थे, यहाँ पर 4 ट्रेंगल बन रहे थे, मतलब 1 ट्रेंगल, 2 ट्रेंगल, 3 और ये 4। तो मतलब यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रेंगल था, ठीक है। तो जब आपको 3 साइड था, ठीक है, तो यहाँ पर 2 ट्रेंगल बन रहा था, 4 साइड। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जितने आपको पॉलीगन में क्या दिए रहेंगे, साइड दिए रहेंगे, क्या दिए रहेंगे, साइड या भुजा दिए रहेंगे,
ठीक है, उससे आपको 2 कम कर देना है, उतना आपको क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। और जितना ट्रायंगल बनेगा उतना आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इसीलिए ये जो फॉर्मूला रटाया जाता है विभिन्न प्रकार के शिक्षकों के द्वारा, तो डायरेक्ट रटा दिया जाए, लेकिन उनके बेसिक बातों को बच्चों को नहीं समझाया जाता कि उसमें बेसिक क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप बन गए होंगे। जितने आपको क्या करना है, साइड को काउंटिंग करना है कि किसी भी पॉलीगन में कुल कितने साइड है, ठीक है। जैसे कि 6 साइड रहेगा तो 6 में से 2 कम कर देंगे, 5 साइड रहेगा 5 में से 2 कम कर देंगे, उतना ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। 5 भुजा है तो 2 कम कर देंगे तो 3 ट्रायंगल बन जाएगा। और 3 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है, तो 3 ट्रायंगल को गुना कर देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। तो इसी प्रकार से जो है ये फार्मूला जो है बना हुआ है, ठीक है। इसी फार्मूला को जो है अलग अलग अक्षरों से लिखा जाता है, सुनहरे अक्षरों में, कि बहुभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, n-2 गुना 180, जहां n बराबर भुजा। इस प्रकार से 5 दिन 6 दिन 7 दिन बच्चे याद रखते हैं और भूल भी जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब ये चीजें आप निश्चित रूप से समझे होंगे, कुछ न कुछ आपको सीखे होंगे। अब हम चलते हैं आपके बात पर लेकर। तो यहाँ पर एक जो है हेक्सागोनल आपको बताया गया है, बनाया गया है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखकर कुछ यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फार्मूला देखेंगे, और फार्मूला आपको पता चल गया होगा कि n का कैसे क्या माजरा है। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, साइड गिनेंगे, साइड से 2 कम, कितने कम, 2 कम कर देंगे तो उतना ट्रायंगल बनेगा। और एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, तो 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इस प्रकार से होते जाएगा। शुरुआत में अभी पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहेगा, लेकिन आगे चलते चलते आप भूल जाएंगे। तो चलिए कुछ यहाँ पर हम सूत्र फार्मूला देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें हमने लिख रखी है पहले से, जिससे कि आपका टाइम बच जाए डायरेक्ट, और कम समय में ही आपका सारे कुछ आपको आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिख दिए कि ये जितने भी चीज का हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, सारे के सारे चीज किस चीज के बारे में, तो बहुभुज के बारे में, चाहे वो पंचभुज हो, खटभुज हो, सतभुज हो, अठभुज हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही कॉमन लिख दिया कि बहुभुज का इंटीरियर कोण और बाह्य कोण। सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं कि इंटीरियर कोण क्या होता है, मतलब अंतः कोण क्या होता है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो देखिए, ये जो इसके पॉलीगन के अंदर में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंटीरियर। चाहिए यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, ठीक है। और चाहे इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और ये जो जैसे कि यहाँ पर बढ़ रहा है, एक साइड इधर से एक साइड है, तो एक्सटीरियर फिर यहाँ पे भी बन जाएगा, एक इधर भी बन जाएगा, एक इधर भी बन जाएगा, तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ भी बनेगा, उस प्रकार से यहाँ भी बनेगा, उस प्रकार से यहाँ भी बनेगा, तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल को हम ई से डिनोट करते हैं और इंटीरियर एंगल को हम आई से डिनोट करते हैं। तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल और बाह्य मतलब अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योगफल होगा, अर्थात आई प्लस ई बराबर जो होगा, ये 180 डिग्री होता है। क्योंकि आपने 9वीं कक्षा में एक चीज पर देखी होगी कि लीनियर पेयर के नाम से, ठीक है। जब एक रेखा पर इस प्रकार से एंगल बनता है तो दोनों एंगल का जो है अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा बराबर 180 डिग्री। तो वही बात यहाँ पे भी है, एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पर 2 एंगल बन रहा है इस लाइन से, तो ये दोनों का योगफल तो क्या हो जाएगा, 180। उसी प्रकार से किसी भी बहुभुज का अंतः कोण और बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आप इसका निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अंतः कोण और बाह्य कोण का मतलब कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोलता है कि ये जो प्रत्येक अंतः कोण का जो योगफल है, इसके अंदर में जो ये 6 कोण बन रहा है, इसका योगफल कितना हो जाएगा, इसका जैसे कि त्रिभुज का सभी कोणों का योगफल होता है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल होता है, उसी प्रकार किसी भी बहुभुज को चाहे 10 भुजा, 20 भुजा, 50 भुजा या 100 भुजा कुछ भी दे रखा, तो उस प्रकार से उसका साइड निकालेंगे। तो कुछ देर पहले बताया था कि साइड काउंटिंग करेंगे, उसमें से 2 को कम कर देंगे और 180 कर देंगे। तो देखिए, तो सूत्र के रूप में थोड़ा भयानक लगता है, लेकिन जब आप उस चीज को याद करेंगे, सोचेंगे, तो आपको आसान लगेगा, जिससे कि आपको याद रहे अधिक समय तक। इसीलिए हमने क्या कर रखा है, तो n-2 इंटू 180 कर दिए हैं, जिससे कि आपको समझ में। जैसे कि यहाँ पर 6 गो ट्रेंगल, 6 गो भुजा, तो 6 में से 2 कम कर देंगे 4, और 4 को गुना करेंगे आपको 180 से, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, तो 720 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप किसी भी का याद कर सकते हैं। यदि ये पंचभुज रहता है तो 5 में से 2 करते 3, और 3 को 4 से गुना करते, 180 से गुना कर देते तो आ जाता। अब देखिए, ये
जितना भुजा उतना एंगल बन रहा है, तो एन भुजा बराबर एन भुजा का अंतःकोण तो n-2 इंटू 180 सबका योगफल, और एक का निकालना हो तो जितना भी भुजा है भुजा से हमको क्या करना रहता है, भाग दे देना रहता है। तो इस प्रकार से एक अंतःकोण, जैसे कि यहाँ का आपको एक अंतःकोण निकालना है, क्योंकि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 36 डिग्री का कोण बन रहा है और इसका अंतःकोण यहाँ पर 72 डिग्री, इसका 144 डिग्री, इस प्रकार का नहीं बन सकता है, क्योंकि सभी भुजा बराबर है। आप पढ़े होंगे कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा भास्ट हो गया, आप समझ सकते हैं बात को। तो सभी जगह का जो इंटीरियर एंगल है वो एक ही समान होता है और एक्सटीरियर एंगल भी समान होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो उसका योगफल है, जितने भुजा है जो दो कम करके आपने 180 से गुना कर उसमें n से टोटल भुजा से भाग कर देंगे तो एक अंतःकोण निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये जो सभी बाह्य कोण, ये जो एक्सटीरियर, जैसे कि अंतःकोण का योगफल होता है 180 डिग्री, उसी प्रकार बाह्य कोण का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। और ये सभी बाह्य कोण यहाँ 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 जितना भी खटभुज है सभी बाह्य कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। लेकिन एक बाह्य कोण का यदि आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 360/n, अर्थात उसका एक का निकल जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक चीज आपने समझ रखा होगा। और थोड़ा सा एक चीज हम यहाँ पर विकर्ण के बारे में भी बात कर लेते हैं। कभी कभार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि 7 भुजा वाले विकर्ण का योगफल पूछ दिया जाता है कि 7 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या बता दीजिए, जहां पर क्या होता है। तो उस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जहां से आपको इस चीज को फॉर्मूला को अप्लाई करना है कि जैसे कि 7 भुजा बोल रहा है तो यहाँ पे विकर्ण क्या करेंगे 7 × 7 - 3 बट्टा में 2 कर देंगे, इस प्रकार से निकल जाएगा। तो यही था इसके बारे में टोटल का टोटल कंसेप्ट। और बस इसके बाद क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता, चाहे आप SSC का तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे का, वन डे किसी भी एग्जाम का, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाता है। वही जब आप CGL मेंस का बात करेंगे वहाँ हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल वगैरह वगैरह अलग अलग चीजें पूछी जाती है। ठीक है, स्टार वगैरह, स्टार कैट, सब जो आपको नहीं पढ़ना है, बेसिक में इतना ही कंप्लीट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन के सहारे हम आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन हम बताते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमने कोशिश किया है कि एक ही क्वेश्चन में सारे चीज को लपेट लिया जाए, जिससे आपका टाइम भी बचे। और चूंकि आपको तो कंसेप्ट ही रिवीजन करना है या सीखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक खटभुज का ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें भाई? पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, कुल अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण पूछ रहा है और विकर्णों की कुल संख्या यहाँ से पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले आपको सारी चीजें याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि एक खटभुज बन जाए। ठीक है, जिसमें खटभुज का मतलब यहाँ पे खट का मतलब होता है 6, ठीक है ना, भुज का मतलब भुजा, 6 भुजा वाला। तो 2 भुजा चाहिए, यहाँ पे 6 भुजा तो है ही, आप देख पा रहे होंगे कि कोशिश की हमने बनाने का, पर बने। तो यहाँ देखिए प्रत्येक अंतःकोण पूछा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या पूछा रहा है, कुल अंतःकोणों का योगफल। तो हम यहाँ पे कुल अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। पहले योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने आपको क्या रखा था कि आप क्या कीजिए, तो टोटल भुजा को काउंटिंग कीजिए। भुजा को काउंटिंग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6, 6 में से 2 चल के 4, 4 को जब आप गुना करेंगे कितना से 180 से, तो कितना हो जाएगा, ये 720 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर सवाल का जवाब है, तो 720 हो जाएगा। और प्रत्येक अंतःकोण, 1 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, प्रत्येक अंतःकोण क्या हो जाएगा, ये 720 में क्या करेंगे आप 6 से गुना कर देंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 120। मतलब यहाँ के एंगल 120 डिग्री, यहाँ के एंगल 120 डिग्री, यहाँ के एंगल 120 डिग्री, यहाँ के एंगल बताए थे पहले ही, हमने बता रखा था कि सभी जगह क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अब हम चूंकि यहाँ पर देखिए ये हमने बता रखा था, तो अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाह्य कोण क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना हो जाएगा, तो हमने बताया था कुछ देर पहले कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्योंकि 120 पहले से दिया है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, सॉरी, हाँ 60 डिग्री हो जाएगा। और जो बात रहा विकर्ण का, तो विकर्ण की संख्या हमने क्या रखा था कि आप जो है n कीजिए, n में से 3 को घटा दीजिए और यहाँ से 2 से भाग कर दीजिए, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, n का मान कितना है, यहाँ से n का मान है 6, 6 में से 3 को घटाइएगा तो 4, 4 में इसको 2 से भागा दीजिएगा और फाइनली जब इसको कीजिएगा तो इसमें 12 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ठीक है, पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो ये चीजें आपको निश्चित रूप से कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में कि बाह्य कोण ही दे रखा है कि एक बहुभुज का बाहरी कोण या बाह्य कोण 60 डिग्री है, तो उसके अंतःकोण का योगफल क्या ज्ञात कीजिए, या चाहे उसको क्या कीजिए विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप निश्चित रूप से जब इसको देखेंगे तो आप निकाल सकते हैं। किसी तरह का यदि कोई दिक्कत होता है तो निश्चित रूप से आप हमको कमेंट कीजिए, हम जवाब देंगे। धन्यवाद आपका।